हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। इसके पिछले वीडियो हमने देखा प्रेक्षण में त्रुटि कितने प्रकार से होती है, जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इस प्रकार से अनुमेय त्रुटि। इन त्रुटियों को देखा। अब हम देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो जो त्रुटियों का संयोजन होता है वो कैसे होता है, और आपको एक बात बता दूं पहले कि त्रुटियों के संयोजन में सदैव त्रुटियों का योग होता है। त्रुटियों के संयोजन में सदैव त्रुटियों का योग होता है, घटाना नहीं। रही बात घटाने की भी, जब हम राशियों को घटाते, जोड़ते, भाग देते, गुणा करते, घातों में क्या होता वो पहलू पढ़ेंगे। लेकिन हम त्रुटियों का जो संयोजन होगा उसमें त्रुटियां, जितनी भी त्रुटि निकलती उन त्रुटियों को हम योग ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन किस किस से होता है। त्रुटियों के संयोजन की बात कर लेते हैं। तो त्रुटियों के संयोजन में हमने क्या देखा, त्रुटियों के संयोजन में त्रुटियों का सदैव योग होता है। ठीक, योग होता है। त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार से है। पहली बात करते करते हैं योग में इन एडिशन क्या है। मान लिया हमने कोई दो भौतिक राशियों का हमें योग करना है। यदि दो भौतिक राशियां ए और बी हैं, जिनकी निरपेक्ष त्रुटि, जिनमें निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए तथा डेल्टा बी है। जैसे हमने दो माप ली, एक माप की जो एक माप का मान हमने ए माना, उसकी निरपेक्ष त्रुटि, उसमें कहीं कोई त्रुटि जो मापने में रह गई है, माप तो फिक्स ए है, लेकिन जो त्रुटि हुई होगी वो हमने मान लिया डेल्टा ए है। प्लस माइनस भी हो सकती है, यानी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार से बी मापेंगे तब भी वही स्थिति आएगी, कम या ज्यादा। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी है, और माप का योगफल यानी दोनों का योगफल हमने देखा जेड है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से हम इसका संयोजन, यानी कि थोड़ा सा डेरिवेशन है या व्यंजक है छोटा सा, उसकी बात कर लेते हैं। तो जेड बराबर दोनों का योगफल ही तो होगा ए प्लस बी। अच्छा, इनको हम त्रुटियों के पदों में लिखेंगे। इसमें हमने जेड मापा, टोटल मापा, तो हमारे पास कितनी त्रुटि हुई, हमने मान लिया प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी कुछ त्रुटि हुई, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इक्वल ए मापने में कैसे त्रुटि होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी मापने में कितनी होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इस प्रकार से त्रुटियों को हमने जोड़ा, ए प्लस बी। इनका हम ब्रैकेट खोलते हैं तो देखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों पदों को एक साथ करते ए बी को, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में बंद करते हैं, और या बाद में ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। इनको एक साथ ले लेते, ए प्लस बी और प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इतनी समझ में आया। देखो जी, अब यह क्या है, जेड। जेड का मतलब हमने मापी तो है हमारी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, माप। और डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, त्रुटियां हैं, त्रुटियों का योगफल। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। इतना समझ में आया। हमने देखा ए प्लस बी बराबर क्या है, किसकी इक्वल है, जेड के बराबर, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर जेड। तो हम जेड जब इसमें रखेंगे तो हमारा जो समीकरण चल रहा था किसके इक्वल चल रहा था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हम देखो पक्षांतर करने पर जो कट जाएगा, तो हमारे पास जो त्रुटि बची वो कितनी बची, कहने का मतलब डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्रकार से आपके पास इतनी त्रुटि रह जाती है। जी कितनी जी कौन सी त्रुटि, अधिकतम त्रुटि है, मैक्सिमम त्रुटि। तो हमारे पास त्रुटि निकल आती है। अब हम इसको आगे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने त्रुटि निकाल लिया, तो त्रुटि हम निकाल चुके। अब बात करते हैं हमें जैसे अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। भाई यह तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है, कौन सी है, निरपेक्ष त्रुटि है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। तो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला क्या था, आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या था, माप यथार्थ सॉरी निरपेक्ष त्रुटि
निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान। तो निरपेक्ष त्रुटि कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन मान कितना है, ए प्लस बी। तो जी तो हमारा क्या निकल आया, अधिकतम आपेक्ष त्रुटि। अगर हमसे बात करता है कि अधिकतम आपेक्ष त्रुटि निकालिए इसी व्यंजक को, तो हम इतना आगे और कर देंगे तो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि आएगी। बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या होता है, हमने बताया था आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना। यही तो आपेक्षिक त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एरर हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। जे यह आपका क्या कौन सा टॉपिक हो गया, यह आपका हो गया त्रुटि के योगफल का टॉपिक। तो आप इसको डेरिवेट कॉपी में कर लीजिएगा। यहां तक इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं घटाने में। पहले किस में था, घटाने में। तो जब घटाने में था तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने में। तो घटाने की बात करते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे थे, पहला पॉइंट क्या था हमारा, योग में। अब कौन सा है, घटाने में, यानी इन सब्ट्रैक्शन। तो हमें इनका क्या करना है, व्याकलन करना है। इसमें क्या है, यदि दो भौतिक राशियां, वही माना की थ्योरी क्या है, माना की दो भौतिक राशियां ए और बी हैं, जिनके आपेक्ष निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा ए डेल्टा बी है। इन दोनों भौतिक राशियों को पहले हमने क्या किया था, योगफल किया था, इसलिए योगफल जेड था। अब हमने मान लिया कि अंतर जेड है। तो अब देखते हैं इसको। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अब हम यहाँ इसको त्रुटि के रूप में लिखते हैं, जैसे पूरी टोटल माप मापते हैं। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इनका ब्रैकेट खोलते हैं तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ कितना हो जाए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। यहाँ चिन्ह पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। माप को एक साथ लिख लें इसको। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। तो इस प्रकार से हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए माइनस क्या हो जाएगा, बी तो क्या थी, माफ हो गई, और यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। आप प्लस भी लिख सकते हो। अब इसको हम देखें तो इसको हम सही से लिखें, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्योंकि त्रुटियों का सदैव क्या होता है, योगफल होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि हम घटा नहीं सकते। हमने पहले ही बोला था कि त्रुटियों के संयोजन में क्या होता है, सदैव योग होता है। तो प्लस की जगह क्या, यानी दोनों त्रुटियां जुड़ जाएंगी। इसमें कितनी हुई, इसमें की टोटल त्रुटि कितनी हुई, वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम जी यह क्या है जी, माप हुई, और जी क्या है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो हमको क्या मिल गई, यहाँ से हम अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। या हम इसको और दिखा दें तो हमने देखा a माइनस बी बराबर क्या होता है, जेड होता है। तो हम इसमें जेड रखेंगे, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से कट जाएगा, डेल्टा जेड जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है कितनी हो गई, अधिकतम मैक्सिमम निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना निकला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्रकार से ये आपका किसका हो गया, त्रुटियों का। यानी कहने का मतलब योगफल और अंतर दोनों की जो निरपेक्ष त्रुटि निकली वो क्या निकलती है, सेम ही निकलती है, अगर राशियां सेम है। तो ये आपका यहाँ पर जो डेरिवेशन किसका है, घटाने में अंतर का। कोई कठिन नहीं है, फिर से एक बार आप देख सकते हो और दोबारा वीडियो को सुनकर आप क्लियर कर सकते हो। इसलिए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, किसकी, इसकी तीसरे की बात करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में त्रुटि। तो हम बात किसकी करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, गुणा में, यानी इन मल्टीप्लीकेशन। यानी वही माना की थ्योरी, दो भौतिक राशियों का गुणा करना। जैसे तो दो भौतिक राशियां हैं जिनकी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए डेल्टा बी है, भौतिक राशियों का गुणनफल या गुणा जेड है। तो इसकी बात करते हैं। तो जी थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है पहले की अपेक्षा। तो हम देखते हैं जेड बराबर कितना होगा, ए इंटू बी।
इसको हम त्रुटि के रूप में लिखें तो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो a का यानी कि इसका a का मल्टीप्लाई किसमें होगा b में, तो a इंटू b हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई दूसरे पद में तो कितना हो जाएगा a डेल्टा b हो जाएगा, और प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पर डेल्टा ए यानी बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए। अब यहाँ पर बात कर लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कितना डेल्टा ए और डेल्टा बी, मल्टीप्लाई पहले का पहले में गुणा, पहले का दूसरे में गुणा, फिर दूसरे का पहले में गुणा, दूसरे का दूसरे में गुणा। तो अब हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर a इंटू बी। हमें पता है a इंटू बी बराबर क्या होता है z होता है यहाँ पर, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर यहाँ क्या आ जाएगा z हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a और डेल्टा b। अब यहाँ z से z कट जाएगा पक्षांतर के बाद, तो डेल्टा z बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, सॉरी a डेल्टा b, a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a डेल्टा b। अब हम यहाँ देखते हैं कि डेल्टा a और डेल्टा b कैसा है, बहुत छोटा है। डेल्टा a और डेल्टा b बहुत छोटा यानी कि नगण्य मानकर, इसको हम नगण्य कह सकते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देने पर। क्यों नगण्य माना कि हम मापते हैं किसी चीज को, तो हमने देखा किसी में त्रुटि जैसे 4 सेंटीमीटर है, अब इसमें त्रुटि निकल पड़ी 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से B5 है, इसमें भी त्रुटि कितनी निकली 0.2 सेंटीमीटर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब दशमलव बढ़ता जा रहा, पहले कहाँ था दसवां भाग था, अब कितना हो गया 100वां भाग हो गया। तो इसी प्रकार से अगर इनकी त्रुटि और छोटी हो जाएगी तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसीलिए इनको हम क्या मानते हैं निगलेक्ट मानकर छोड़ देते हैं। और जैसे निगलेक्ट मानकर छोड़ेंगे तो हमारे पास डेल्टा जेड का मान कितना निकल आया, डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस ए डेल्टा बी, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस बी डेल्टा ए। और जब बी डेल्टा ए आ गया यहाँ पर, तो अब हम देखते हैं इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसमें हम क्या करते हैं जेड यानी कि हम जानते हैं जेड बराबर ए बी या ए बी बराबर जेड, तो हम इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं इसका दोनों तरफ क्या कहेंगे, दोनों तरफ जेड बराबर ए बी का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा जेड बटे जेड, और यहाँ कितना हो जाएगा बटे में, यहाँ यानी ऑब्लिक में ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। हमने जेड ना करके ए बी का जेड ही का मान ए बी है तो ए बी कर दिया यहाँ पर, और प्लस कितना हो गया बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। तो यहाँ देखते ए से ए कट गया और यहाँ बी से बी कट गया, हमारे पास क्या निकला डेल्टा जेड बटे जेड बराबर डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा, इसको सही से लिख लें, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या निकला आपका निरपेक्ष त्रुटि। कितनी निकली ये निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकल आती है, अधिकतम निरपेक्ष
त्रुटि। हमने बताया था आपको पहले भी कि इसका हमें क्या निकालना, आपेक्षिक प्रतिशत, आपेक्षिक त्रुटि निकालना है। तो हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि ये वैल्यू रखेंगे और किसका डिवाइडेशन हो जाएगा, ए बी का भाग, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ मान। इसके बाद अगर प्रतिशत निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके 3 यानी कि 3 भागों में त्रुटि निकल आई, किसमें, योग में, अंतर में और गुणा में। अब बात कर लेते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसको अब बात करते हैं भाग में। तो हमने गुणा में देखी, गुणा का एक वैकल्पिक रूप यानी कि शॉर्ट रूप में भी कह सकते हैं लॉग को देख के। तो लॉग में क्या है, लॉग के पहले 3 फॉर्मूले देख लीजिएगा। लॉग जो होता है लॉग m प्लस एन का फॉर्मूला, यानी कि लॉग m प्लस एन। तो लॉग m प्लस एन का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n, सॉरी लॉग m इंटू एन का, लॉग m इंटू एन का। अगर लॉग m बटे n है, लॉग m अपॉन n है, तो यहां पर हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, 2 फॉर्मूले। और तीसरा होता है लॉग m की पावर n का फॉर्मूला। इसका क्या होता है, घात आगे आ जाती है तो n लॉग m, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक और देखते हैं, अवकलन की बात करते हैं, जो आप आगे चैप्टर में पूरा गणितीय औजार या गणितीय टूल्स, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, उसमें आप पूरा अवकलन पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ एक फॉर्मूले के तौर पे बता रहे हैं आपको। लॉग इसमें क्या है, लॉग जो फॉर्मूला होता है, लॉग जैसे m है और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है। तो इसका अवकलन क्या बनेगा, डेल्टा m अपॉन m। इस चीज का आप याद रखना, डेल्टा m अपॉन m, जी इसका क्या है, अवकलन का फॉर्मूला। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने भौतिक राशियों की बात की थी, तो z बराबर क्या था, यहाँ पर a इंटू बी था, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ, अथवा में कह सकते हैं इसको हम, कि अथवा में इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग जेड बराबर लॉग ए इंटू बी। अब m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या निकल के आ जाएगा, लॉग जेड बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, जब दोनों तरफ अवकलन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यानी कि हम कह सकते हैं लॉग, सॉरी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी अपॉन करके, या सीधा हमने अवकलन का फॉर्मूला जो आपका लिखा उससे लिख देंगे। तो डेल्टा जेड का अवकलन क्या होगा, डेल्टा सॉरी जेड का अवकलन, तो जेड बटे जेड बराबर इसका क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और हमने देखा था क्या मान निकला था हमारा, मल्टीप्लीकेशन में यही वैल्यू निकली थी। जो आपका टॉपिक यहाँ पर गुणा का खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे भाग में त्रुटि, घात में त्रुटि और अन्य में त्रुटि। और जब घातें गुणा यानी कि एक साथ होते हैं 2-3 भौतिक राशियों का, तब किस प्रकार से त्रुटि निकलती है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।